मेरा नाम है अक्षय कुमार और मैं आपको जीसीआई के माध्यम से एसएसटी की कुछ बारीकियां बता रहा हूँ। हमारे उसमें पढ़ेंगे हम आज हमारे इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट हमारे सराउंडिंग होती है जिसमें हम निवास करते हैं। इसमें प्रकृति की होती है और मानव द्वारा इसमें सम्मिलित किया जाता है। इन्वायरमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है मानव द्वारा निर्मित इन्वायरमेंट और दूसरा होता है प्रकृति द्वारा निर्मित इन्वायरमेंट। तीसरा जो इन्वायरमेंट खुद होता है वो मानव ही होते हैं। अब जब हमें इन्वायरमेंट से मिलता है, इन्वायरमेंट से हमें मिलती है हवा, पानी, जमीन और हमारी बहुत सी जरूरत की चीजें जिसे हम बोलते हैं फूड यानी खाना। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तीन कंपोनेंट होते हैं, मैन मेड कंपोनेंट्स, नेचुरल कंपोनेंट्स एंड थर्ड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड ह्यूमन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल कंपोनेंट्स की। नेचुरल कंपोनेंट्स का मतलब होता है जो कंपोनेंट्स हमें प्रकृति द्वारा मिलते हैं। अब प्रकृति द्वारा हमें मिलती है हवा, पानी, जमीन और हमारी प्रकृति के पेड़ पौधे द्वारा मिलता है खाना। इन्हीं चारों के द्वारा हम जीवित रह पाते हैं। ना हमारा जीवन पानी के द्वारा संभव है, पानी के बिना संभव है, ना हमारा जीवन जमीन के द्वारा बिना संभव है, ना हमारा जीवन हवा या ऑक्सीजन के बिना संभव है और ना ही हम खाने के बिना रह पाते हैं। के बाद में बात करते हैं हम सबसे पहले लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर को कहा जाता है लैंड यानी जमीन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे हाइड्रोस्फीयर को। हाइड्रोस्फीयर को नाम दिया गया है जल से निर्मित इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर का मतलब है हमारा वातावरण, जो कि हमारे आसमान में मौजूद जितनी भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, जितनी उसे बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर की बात करते हैं। लिथोस्फीयर का हम इस्तेमाल कहां से करते हैं? एक और फोर्थ वाली चीज होती है ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स सबसे पहले लिथोस्फीयर जहां जमीन हम खोदते हैं, उस जमीन पे हम हमारे फूड उगाते हैं, वहां पे हम निवास करते हैं, हमारे शेल्टर बनाते हैं। हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जल से निर्मित इन्वायरमेंट। इसका मतलब होता है हम जहां से जल की प्राप्ति करते हैं। जल की प्राप्ति न सिर्फ हम करते हैं, मानव करते हैं। जल की प्राप्ति एनिमल्स और पेड़ पौधे और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सबको जल का जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है हमारा वातावरण। वातावरण जिसमें हम ऑक्सीजन यानी सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ करने की जरूरत यहाँ तक कि हमें पड़ती है, जानवरों को पड़ती है, पेड़ पौधे भी हमारे एटमॉस्फेयर के बिना जीवित नहीं रह पाते हैं। फोर्थ है हमारा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सारी जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट से लेके एनिमल्स तक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर होता क्या है? बायोस्फीयर का मतलब होता है जहां लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स एक साथ निवास करते हैं। बायोस्फीयर किस चीज से बनता है? बायोस्फीयर हमारा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों के मिलाप जहां होते हैं वहीं पे बायोस्फीयर का निर्माण होता है। इसका नाम हम बायोस्फीयर देते हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीन जहां पे इंटरेक्ट करते हैं वहीं पे बायोस्फीयर का निर्माण होता है। बायोस्फीयर यहाँ पे जीवन संभव है, क्योंकि बिना लिथोस्फीयर जमीन के, ना बिना एटमॉस्फेयर हवा के, ना बिना पानी के हम जीवन व्यतीत कर पाते हैं। मौजूद चीजों की सबसे पहले तो बायोस्फीयर में मौजूद होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं जो अपना खाना
बर्ड्स और एक्सेट्रा। हम सब जो हम दूसरे पे निर्भर रहते हैं खाने के लिए, इस पे डिपेंड रहते हैं, उसे बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हर्बीवर्स, सॉरी कंज्यूमर्स तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हर्बीवर्स, सेकंड होते हैं कार्निवर्स, थर्ड होते हैं ओमनिवर्स। सबसे पहले समझिए हर्बीवर्स क्या होते हैं। हर्बीवर्स वो होते हैं जो मात्र पेड़ पौधों या फिर पत्तियों पे डिपेंड करते हैं। हम कह सकते हैं ये वेगन होते हैं, जो सिर्फ पेड़ पौधे या फिर पत्तियों को खाते हैं। जो दे ओनली प्लांट्स एंड लीव्स। नेक्स्ट है हमारा कार्निवर्स। कार्निवर्स होते हैं जो मात्र किसी दूसरे प्राणी पे ही निर्भर रहते हैं, जिस प्रकार बोल सकते हैं मांस पे, जिस तरह से शेर, चीता, बाघ, ये सिर्फ मांस के दूसरे प्राणी के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसमें पक्षी का हम कह सकते हैं ईगल। नेक्स्ट होते हैं ओमनिवर्स। तब ओमनिवर्स क्या होते हैं? ओमनिवर्स हम कह सकते हैं जो सिर्फ दोनों में डिपेंड रह सकते हैं। वो हर्बीवर्स भी हो सकते हैं, वो कार्निवर्स हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी खा सकते हैं, वो मांस भी खा सकते हैं। वो होते हैं हम खुद ह्यूमंस। ह्यूमंस हैं हम तरकारी और सब्जी तरकारी वगैरह भी खाते हैं, फल फ्रूट भी खाते हैं, हम मांस भी खाते हैं। इसका उदाहरण है ह्यूमन। All living organisms like plants, animals, human depend on environment। मतलब सारे जीवित प्राणी जैसे प्लांट्स, एनिमल, मनुष्य, ये सारे इस पे हमारे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण पे निर्भर करते हैं। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एक और होता है हम एनवायरनमेंट पे भी और एक दूसरे पे भी। जिस प्रकार प्लांट्स एनिमल पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स कभी-कभी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। हालांकि एनिमल्स प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, प्लांट्स ह्यूमन या एनिमल्स पे किस प्रकार डिपेंड करते हैं समझा। प्लांट्स हमारे जो होते हैं वो ह्यूमन से एनिमल्स पे इस प्रकार डिपेंड करते हैं। तो प्लांट्स सनलाइट को डायरेक्टली ले लेगा, बट उसे जो वाटर चाहिए, जो जाके डोमेस्टिक जो प्लांट्स जो घर में उगाते हैं, वो वाले प्लांट्स को ह्यूमन पे डिपेंड करना पड़ता है। और कुछ जो जंगल वाले प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं एनिमल्स के द्वारा डंग या जो बीज वो डंग के द्वारा निकालते हैं, उस द्वारा कभी-कभी जमीन से प्लांट्स पैदा होते हैं। नेक्स्ट हमारे एनिमल्स। एनिमल्स तो जाहिर सी बात है प्लांट्स पे डिपेंड, ज्यादातर एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। जो प्रकार वानर हुए, बंदर हुए, गोरिल्ला हुए, जिराफ हुए, एलिफेंट हुए, ये सारे पेड़ पौधों को ही खा के जिंदा रहते हैं। नेक्स्ट एनिमल्स हर प्रकार से प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? जिस प्रकार प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को ही उनसे शेर वगैरह कार्निवर्स खाते हैं। अगर पेड़ पौधे खाने वाले एनिमल्स जिंदा ना रहे तो जो कार्निवर्स है वो किसको खाएंगे? नेक्स्ट है ह्यूमन। ह्यूमन साइड से प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। हम जो ह्यूमन है वो बिना प्लांट के जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो हमें प्लांट से मिलता है ऑक्सीजन, नेक्स्ट हमें मिलता है हमारा खाना। जिस प्रकार गेहूं, हम सिर्फ मांस ही खा के जिंदा नहीं रह सकते। अब इकोसिस्टम अनेक प्रकार के होते हैं। इकोसिस्टम बड़ा हो सकता है, इकोसिस्टम छोटा हो सकता है। बड़ा इकोसिस्टम को हम कह सकते हैं ग्रासलैंड, डेजर्ट और बड़े-बड़े समुद्र। ये हमारे लार्ज इकोसिस्टम। जिस प्रकार ग्रासलैंड बड़े-बड़े जंगलों में इकोसिस्टम रहता है, डेजर्ट्स में इकोसिस्टम, डेजर्ट काफी विशाल होते हैं, रेगिस्तान, ओशियन समुद्र में के अंदर भी हम देख सकते हैं अनेक प्रकार के जीव मौजूद होते हैं। शार्क्स
छोटी स्मॉल फिश, गोल्ड फिश, स्टार फिश और पेड़ मछली। छोटे इकोसिस्टम कह सकते हैं हम पॉन्ड्स, रिवर्स, टीपीसी। पॉन्ड यानी तालाब, रिवर यानी नदियां, ये भी काफी छोटी होती है पर इनके अंदर भी जीवन मौजूद है। पॉन्ड्स के अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं और उनमें छोटी मछलियां जीवन, और रिवर्स में भी ऐसा ही संभव है। हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में ह्यूमंस ने यानी हम मानव ने अपनी जरूरतों के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट से काफी कुछ लिया है, बदले में हमने कुछ ज्यादा दिया नहीं है। हमने एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने के अलावा ज्यादा किया ही है। जिस प्रकार ह्यूमन एनवायरनमेंट से किस प्रकार सहायता ले सकता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट से अपने इकोनॉमी की सुधारने के लिए अपनी सहायता लेता है। जिस प्रकार हम हमारे इकोनॉमी सुधारने के लिए वाटर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इससे हमारी इकोनॉमी में काफी इफेक्ट पड़ता है। पर बात की जाए हमने खराब किस प्रकार किया है, हमने हमारे जरूरतों के हिसाब से हमें लकड़ी की जरूरत पड़ती है तो हम हमारे फॉरेस्ट को काटते हैं। उसी फॉरेस्ट को काट के हमें हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की बढ़ोतरी ज्यादा करती है। पेड़ों के काटने को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। इसके अलावा हमने पानी को प्रदूषित किया है। पोल्यूशन जो कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाटर पोल्यूशन, नेक्स्ट होता है एयर पोल्यूशन, तीसरा जो होता है वह है नॉइज पोल्यूशन। अब हमने पोल्यूशन किस प्रकार किया है, बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन हमने हमारे जरूरतों के हिसाब से वाटर पोल्यूशन को बढ़ोतरी दी है। जिस प्रकार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के जो पाइप होते हैं, जो उनका कचरा होता है वो नदियों में डाल दिया जाता है, इससे हमारी नदियां दूषित हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एयर पोल्यूशन। फैक्ट्रियों की जो चिमनी होती है इसके द्वारा जहरीला धुआं निकलता है, वो डायरेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है और उसी एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन में कमी आती है। ये जो काला धुआं रहता है ये हमारे वातावरण को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। थर्ड है हमारा नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन का होता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण हम किस प्रकार करते हैं, जिस प्रकार हम ट्रैफिक में कभी उलझ जाते हैं तो बेवजह का हॉर्न हो जाते हैं या बड़े बड़े स्पीकर जिसकी हमें ज्यादा जरूरत न होती है उनकी वॉल्यूम हाई करके भी नॉइज पोल्यूशन कर देते हैं। तो हमने पर्यावरण के बारे में बात की। अब हमने पर्यावरण किस प्रकार प्रदूषित किया है उसी प्रकार हमने पर्यावरण को एक कह सकते हैं हम जागरूकता के लिए एक डे ऑब्जर्व करके लगाए। उस डे को बोलते हैं 5th जून। 5th जून को हम इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे के नाम से भी जानते हैं। अब हम एनवायरनमेंट को बचाना क्यों चाहिए, हमें कोई हमारी जरूरतें पूरी हो रही है उससे हमें क्या लेना देना, पर हमें एनवायरनमेंट को बचाना इसलिए चाहिए क्योंकि इससे हमें ही लाभ होगा। अगर हम हमारे एनवायरनमेंट को लगातार प्रदूषित और उससे खत्म करते जाएंगे तो हमारा आने वाले समय में जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी उन्हें जीवन व्यतीत करने में काफी ज्यादा कष्ट होगा। आपको बताया जाएगा कि एनवायरनमेंट से हमें मिलता क्या है। सबसे पहले हमें मिलता है हमारा ऑक्सीजन। जिस प्रकार एयर पोल्यूशन की कमी से हमें ऑक्सीजन यानी सांस लेने में कमी आती है, उसी प्रकार पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन की कमी होगी। हम जितने ज्यादा पेड़ काटेंगे हमारे ऑक्सीजन में कमी आती जाएगी, इसलिए जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे हमें ऑक्सीजन की पूर्ति मिलती रहेगी। सेकंड मिलता है हमें फूड। जिस प्रकार आज के समय में नए नए बिल्डिंग्स, रोड्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाने के लिए पेड़ों को काट के वहां की जमीन का इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ कटने
तरीके से हमें फूड में भी अलग अलग रहते हैं। फूड पे ना केवल हम डिपेंड रहते हैं बल्कि अनेक प्रकार के प्राणी डिपेंड रहते हैं जो कि खाने की कमी से मर जाते हैं। तीसरा होता है शेल्टर। शेल्टर का मतलब होता है निवास। निवास आदि मानव के समय में हमने पेड़ पौधों के इस्तेमाल से काफी ज्यादा निवास किया, पर अभी भी कुछ जानवर रहते हैं, बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के पक्षी या बहुत प्रकार के जानवर होते हैं, इन्हीं प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपने शेल्टर पे। पक्षी हुए जो कि घोंसला अपने पेड़ पे बनाते हैं, या बहुत से जानवर हुए जो पेड़ से अपना शेल्टर तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारे जो प्रकृति को किस प्रकार हमारे हेल्प होते हैं एनिमल की डंग। जो एनिमल्स खाते हैं वो जब खेतों में या फिर फॉरेस्ट में जिस प्रकार डंग करते हैं वही डंग हमारे प्लांट्स को लैंड को सॉइल यानी मिट्टी को वो मैन्यूर यानी विकसित करता है। जिस प्रकार आज के समय में हम अलग अलग प्रकार के खाद या कीटनाशक डालते हैं, हमें खाद छोड़ते हैं उसमें काफी ज्यादा केमिकल होता है, पर कई समय में पहले खाद का इस्तेमाल किया जाता था। खाद का इस्तेमाल की जगह हम गाय के डंग या बकरी या किसी प्रकार के जानवरों के डंग का इस्तेमाल करके हमारे खेत को भी हम खाद के बिना इनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो अब हमने पढ़ लिया हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। नेक्स्ट बात हम करेंगे अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।